चाल चाल है। तो आज हम करने वाले थे रिएक्शन वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना गेम प्ले वीडियो नहीं देखा ऑलर, तो इस वीडियो से ज़्यादा देख लेना। इस वीडियो के बाद तो हम लोग रिएक्ट करने वाले टीवीमिन ऑन, जो हमारे भाई है, उन्होंने एक नया वीडियो अपलोड किया है भूतिया गेम, आई मीन भूतिया वीडियो स्टोरी। तो हम लोग ने पूरा माहौल बना लिया है। तो हम लोग चाहते तुरंत रिएक्शन करते थे। पहली बार देखने वाला हूँ, मतलब ये वीडियो में फर्स्ट टाइम देते रिएक्ट करने वाला थी। दूसरी तीसरी बार नहीं देता हूँ, तो तब ज़्यादा बदतमीजी नहीं करता हूँ, तुरंत करता हूँ। ठीक है, तो फिर हाथ होता है हमारे ऊपर टीवीमिन होता है वीडियो नहीं हॉरर स्टोरी के बारे में। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही छोटी सी सिंपल है। आमतौर पे मैं जैसे बनाता हूँ एकदम बड़ी पूरी स्टोरी लाइन बड़ी सी, वैसे नहीं है। छोटा सा एक किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए ये स्टोरी जो है वो याक्षी के बारे में। याक्षी क्या होता है? ये एक अर्बन लेजेंड है। मैंने इससे पहले भी कई सारे अर्बन लेजेंड्स पे वीडियो बना रखी है। आपको पता ही होगा नालेबाज स्त्री के बारे में, पंडुबा के बारे में, और भी कई सारे फेमस फोकलोर्स है अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन में। याक्षी एक ऐसा अर्बन लेजेंड है, ऐसी अर्बन लेजेंड है कह लो, जो बहुत पॉपुलर है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में इसके बारे में कुछ ना कुछ स्टोरीज है ही। इससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी आपको मिली जाएगी। अब याक्षी जो होती है वो कहता है कि बहुत ही खूबसूरत होती है, वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ मर्दों को, और फिर एक बार जब पुरुष जो है मेल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद वो उसकी जान ले लेती है। अलग अलग तरीकों से हर जगह पे अलग अलग मान्यताएं हैं। मैंने यक्षिणी जो सिमिलर ही है उसके बारे में भी एक अर्बन लेजेंड है, उसके बारे में वीडियो बना रखा है इसी चैनल पे, आप जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा। तो आज याक्षी के बारे में बात करेंगे। सो ये कहानी है एक बार की। ऋषभ नाम का एक लड़का होता है। इस लड़के की एक जॉब होती है कि अपने स्टेट के ऑलमोस्ट हर जंगल में जाना है और वहां पे जाके उसे पेड़ों की गिनती करनी है, और साथ ही साथ अगर कोई नई स्पीशीज उसे दिखती है, किसी भी जानवर की, किसी भी पंछी की, तो उसकी फोटो खींच के लानी है। ये उसकी जॉब थी और उसे इस चीज का शौक भी था, तो मतलब उसकी ड्रीम जॉब थी। सो वो अपने स्टेट में ही एक जंगल में गया था। बहुत ही घना जंगल था, कौन सी जगह पे आई डोंट नो एनीथिंग, बट बहुत ही हरा भरा घना जंगल था। और वो अगल बगल के जितने भी गाँव थे उससे बहुत दूर था वो जंगल, मतलब काफी दूर, 10-12 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी कोई गांव नहीं था। अब वो जंगल में ज्यादा कोई आता जाता था नहीं, वहाँ पे बहुत ही जंगली जानवर वगैरह रहते थे, ऐसा कहते थे, तो कोई आता जाता नहीं था। ये बस आया था टैक्सी से, सुबह सुबह पहुंच गया था यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से टैक्सी वाले ने उसे छोड़ा यहाँ पे। वो अपना गिनती करके अकेला इधर उधर फोटो खींच के फिर वापस जा रहा था। तो जाते वक्त अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। शाम का वक्त था, 5:30-6 बज रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया था और बादल वैसे ही लग गए थे बारिश की वजह से, तो अंधेरा जल्दी से होने ही वाला था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, बारिश आना शुरू हो गई, तो जंगल में कीचड़ सा हो गया। अब इसे मेन रोड की तरफ जाना है, लेकिन थोड़ी सी दूर है अभी वो मेन रोड, ठीक है। कोई जाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, कुछ नोच कर करके। इसको जूते अपने बड़े प्यारे थे, तो इसने अपने बैग में से स्लीपर्स निकाले, स्लीपर्स पहन लिए और जूतों को एक कट्टा वट्टा मिला अगल बगल से उसमें डाल दिया। अब कट्टे को बांधने के लिए उसको कुछ चाहिए था, मिल नहीं रहा था, तो ये इधर उधर भटक रहा था, रोड की तरफ जा रहा था बचते बचाते। एकदम बारिश हो रही है और चलते चलते जा रहा है कि जंगली जानवर ना आ जाए या फिर कोई सांप बिच्छू ना निकला है। देखते देखते टॉर्च ऑन करके जा रहा था। अभी इतना भी अंधेरा नहीं हुआ था, शाम का वक्त था, होने वाला था अंधेरा, लेकिन फिर भी वो जल्दी से ट्राई कर रहा था कि अंधेरा होने से पहले वो निकल जाए यहाँ से। टॉर्च ऑन करके वो जा रहा था, तभी उसको सुसु लगती है। अब सुसु लगती है तो अब जंगल ही था, वहाँ तो कहीं भी सुसु कर लो। तो ये सुसु करने के लिए देखता है अगल बगल जगह, तो उसको दिखता है एक अलग सा पेड़ है, बहुत मोटा सा पेड़ है, बहुत मोटा बड़ा पेड़ है, और उसके अगल बगल कुछ नहीं है। पता नहीं क्या ये अट्रैक्ट हुआ, इसने कहा कि इस पेड़ पे जाके मुँह तो है। पेड़ एकदम रोड के पास में ही था, बिल्कुल पास में, करीबी था। अब ये गया वहां पे अपनी टॉर्च वॉर्च लेके, फोन चलाते हुए, और नेटवर्क भी बहुत कम आ रहा था। ये अपना पेड़ पे जाके सुसु किया। हाथ में उसका वो कट्टा था, पीछे बैग था, कट्टे में उसने शूज डाल रखे थे, बांधने के लिए चाहिए था कुछ, तो वो सुसु कर रहा है पेड़ पे। अब बढ़िया सुसु कर रहा है, रात मिल गई इसको, टंकी खाली हो गई, अगल बगल देख रहा है। तभी इसको पेड़ पे दिखता है, जस्ट सामने पेड़ पे धागे बंधे हुए बहुत सारे, लाल रंग के धागे, बहुत सारे ऐसे गोल 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 बंधे हुए हैं, ठीक है। अब एक ही धागा उसको बार बार लपेटा हुआ है बहुत सारी बार, तो इतना ऐसे बन गया है पूरा, और बड़ा मोटा पेड़ था। तो इसको दिख गया कि ये धागे मुझे मिल गए, इसको रस्सी बना के मैं अपना वो जो थैला था, वो जो कट्टा था, उसको ऊपर से बांध सकता हूँ। उसको वैसे भी चाहिए था कोई रस्सी वगैरह कुछ, तो ये धागे को कुछ करके तोड़ने की कोशिश करता है, सुसु करके, उसी हाथ से सुसु करके, उसी हाथ से हाथ धोए बिना वापस कोशिश करता है धागे को तोड़ने की। अब वो टूट नहीं रहा, वो बहुत जोर से ट्राई करता, नहीं टूट रहा, दांत से तोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली कुछ करके तोड़ लेता है धागे को। और जैसे धागे को तोड़ता है, वो धागा निकलने लग जाता है चारों तरफ से। वो धागे को पूरा निकालता है 2-3 बार 4 बार घुमा के, और फिर धागे को लेके अपने कट्टे से बांध देता है। बांध के अब वो कट्टा लेके धीरे धीरे जा रहा है मेन रोड की तरफ। मेन रोड पे खड़ा है, कोई आ जा नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा उसे। रोड पे खड़ा है, ऑब्वियसली मैंने बताया कि गांव अगल बगल में 10-12 किलोमीटर तक था नहीं, तो कोई गाड़ी तो आ जा करती नहीं यहाँ पे, तो कोई गाड़ी नहीं आ रही। धीरे धीरे अंधेरा हो ही रहा है, बस कोई नहीं आ रही गाड़ी। बारिश हो रही है, ये अकेला खड़ा हुआ है, ना इसके पास छाता है, और फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा कि ये कैब वैब बुक कर ले, और वहाँ पे कैब भी कहाँ से आएगी। ये बस चलते जाता है आगे की तरफ। अचानक से इसे आवाज आती है पीछे से हॉर्न की, और एक लाइट इसकी तरफ आ रही है। जैसे पीछे मुड़ता है, देखता है कि एक कार वहां से चलती हुई आ रही है। ये जैसे ही कार को देखता है, उसको एकदम शांति से मिलती है। फाइनली एक कार आ गई, एकदम से रोकता है कार को रोकता है, कार आगे आके रुकती है। शीशा खुलता है, अंदर एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर बड़ा अजीब सा होता है, मतलब बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा होता। एकदम से खोल के शीशा पूछता है कि क्या है। ये कहता है कि मेरे को टैक्सी की बहुत जरूरत है, मेरे को पहुंचा दो प्लीज आगे, मैं अकेला फंस गया हूँ यहाँ पे, आया था सर्वे करने के लिए लेकिन अकेला रह गया हूँ यहाँ पे। तो ड्राइवर कहता है कि देखो मैं टैक्सी ड्राइवर तो नहीं हूँ, बट मैं जाऊँ उस तरफ ही रहा हूँ, तुमको जंगल के बाहर छोड़ दूंगा। उसने कहा चल ठीक है।
फाइन, अंदर बैठ जाता है। अब गाड़ी शुरू होती है। 5-10 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोल रहा है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, अंधेरा बस हो चुका। अच्छा थोड़ा सा टाइम दे दो, एक चीज है वहां पे रहता हूँ तो मैं काम से बाहर जा रहा था, बस इतना रिप्लाई देता है एकदम सड़े से मुंह से, और कोई ज्यादा रिप्लाई देता नहीं। तो अजीब लगता है यार कि इतने खड़ूस होने की क्या बात है भाई। क्या नहीं सोचता है कि ठीक है मेरे को तो जाना है वहाँ पे, भी छोड़ देगा, फिर बात खत्म। जा रहे हैं। अचानक से ड्राइवर पूछता है चलाते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो ऋषभ कहता है कि यार मैं सर्वे वगैरह करता हूँ और पेड़ की गिनती वगैरह करने आया था और थोड़ी बहुत चीजें और करने आया था, तो मैं यहीं फंस गया शाम को और 1-2 घंटे से वेट करा तो कोई आई नहीं गाड़ी और अंधेरा भी हो गया। ये सब चीजें बताया। अब आमतौर पर कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, अच्छा ये है क्या? ड्राइवर बस सुनता है और सामने देख के आपसे ड्राइव करने लग जाता है। बिल्कुल अजीब सा रिस्पॉन्स देता है, तो ये इग्नोर करता है, खैर छोड़ो जान दो। जा रहे हैं। अचानक से ऋषभ कहता है कि यार बड़ी भूख लगी है यार, कुछ खाने को चाहिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं यहीं पे था और अगल बगल में कुछ था भी नहीं खाने को, तो मैं कुछ खा भी नहीं पाया। आपके पास अगर कुछ हो तो प्लीज दे दो। ड्राइवर देखता है और पीछे मुड़ता है। पीछे की सीट पे उसके पास पड़ा होता है नारियल पानी, तो वो नारियल पानी उठाता है, इसको दे देता है कि पी ले। कहता चलो ठीक है, हेल्पफुल तो है। जब ये पीछे मुड़ रहा होता है तो ये बगल में देखता है कि जो 2 सीट्स होती है, फ्रंट सीट दोनों होती है, उसके बीच में कुछ रखने की जगह होती है। वहाँ पे लाल सी पोटली पड़ी होती है, पोटली होती है एक, और वो लाल पोटली के बाहर ना बाल निकल रहे हैं, बाल जैसे किसी जानवर के बाल है, वो भूरे से। तो ये देख के कहता है कि यार ये क्या है? ड्राइवर कहता है कि उसको छोड़ दो, टच मत करना, तुमको पता नहीं है क्या है? तो ये कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। ड्राइवर कहता है कि इसके बिना तू यहाँ पे जंगल में क्या कर रहा था? कहता है यार जंगल जाना है, सर्वे करना है, मुझे बालों की क्या जरूरत है? ड्राइवर कहता है कि किसी ने बताया नहीं तेरे को यहाँ जंगल के बारे में, और तेरे को डर नहीं लगा? शाम हो गई थी, अकेला तो जंगल के पास खड़ा था। कहता जंगल के पास अकेला, जानवर वगैरह का तो डर ठीक है, लेकिन इसमें ये बालों की क्या जरूरत है? और कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम से हक्का बक्का जाता है। बोलता है कि भाई ऐसा क्या है भाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। ड्राइवर 2 मिनट चुप्पी से आता है, नीचे देखता है, फिर ऊपर देख के कहता है कि यहाँ जहाँ तुम खड़े थे, जिस जगह से तुम आए हो, ये पूरा जंगल, इतना एरिया यक्षी का है। कहता है यक्षी? ये कौन है, कोई लैंडलॉर्ड है यहाँ की? ये कहता याक्षी यहाँ की बहुत जानी मानी चुड़ैल है, जो लोगों की जान ले लेती है, जो भी उसके एरिया में आता है। स्पेशली इस गांव वालों की बहुत सारे लोगों की जान ली है आज से 10 साल पहले, इसलिए अब यहाँ पे इस एरिया में कोई आता जाता नहीं है। दोनों गाँव के बीच में ये जो रोड है, बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। आते जाते भी है तो गाड़ी वाड़ी पैक करके भगवान का नाम लेके जाते हैं। और उससे बचने के लिए ही ये सियार के बाल है। सियार जो जानवर होता है उसके बाल है, लाल पोटली के अंदर ये रख रखे। हर कोई अपने साथ लेके जाता है जब इस रास्ते से गुजरता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये उसके साथ रहता है। ऋषभ हंसता है कि है कुछ भी, मतलब कुछ भी, ये कोई डरने की बात है? तुम लोग फालतू चीज मानते हो यार, याक्षी वाक्षी कुछ नहीं होता, नया नाम दे दिया आजकल चुड़ैल को, वाह याक्षी। ये कहता है कि आप मानो या मत मानो साहब, आप शहर के लोग हो, लेकिन ये चीज यहाँ पे है, और पागल नहीं है दोनों गाँव के लोग जो सियार के बाल ले लेके चलते हैं रोड पे, तो कुछ तो होगा, इतने सारे लोग मान रहे। तो ये कहता है कि यार वो तो ठीक है। ऋषभ को अब सब अजीब लगने लग गया, मजाक लगने लग गया कि यार बहुत हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है यार, फालतू में चुड़ैल उड़ैल, तो कुछ होता नहीं है, ऊपर से याक्षी नाम दे दिया चीज को। तो ऋषभ कहता है कि यार ये सब बात करना बंद करो यार, फालतू की। एक तो तुम लोगों की ऐसे ना ये मान्यताएं फैलती है फालतू, और ये जगह जो है वो अबांडन रह जाती है, जिसका काफी अच्छा यूज हो सकता है। ड्राइवर कहता है कि आपको मानना है तो मानो, मत मानना है तो मत मानो। अगर मैं सही टाइम पे आपके पास नहीं आता तो आप खुद देख लेते कि आपके साथ क्या होता। याक्षी का कहर 10 साल पहले इतना ज्यादा था कि इस रास्ते से आना जाना ही बंद हो गया था। दोनों गाँव वाले एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते थे, इतना डरते थे इस जगह पे आने से। इस एरिया से गुजरना मतलब याक्षी के एरिया से गुजरना खत्म था। तो ऋषभ कहता है कि अच्छा तो फिर अब क्यों नहीं है? फिर ड्राइवर बताता है कि इसको बहुत तंत्र विद्या करके, बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाया, बहुत सारे पंडितों ने मिलके याक्षी को कब्जा किया, याक्षी पर कब्जा करके उसे एक पेड़ के अंदर बंद कर दिया और चारों तरफ उस पर धागे बांध दिए बहुत सारे, ताकि वो उसके अंदर कैद रहे। और इस रास्ते में कोई आता जाता नहीं है, गाँव वालों को पता है यहाँ पे, और उस पेड़ की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाता है कोई। ऋषभ जैसे ये सुनता है एकदम से वो सोचता है पेड़ पे धागे, ये कहीं वो मोटा सा पेड़ तो नहीं है जो अकेला खड़ा हुआ है, अगल बगल में पेड़ नहीं है बिल्कुल भी। ड्राइवर जैसे ये सुनता है वो एकदम से उसकी तरफ देखता है, कहता है कि तूने वो पेड़ देखा? ऋषभ कहता देखा, उस पे मुंह था। ड्राइवर की चट्टी पिट्टी को लो गई, एकदम से उसको पसीना आने लग गया ठंड के मौसम में भी। वो कह रहा तू पागल है, सही बोल रहा है, तूने उसके ऊपर जाके सुसु किया है? ऋषभ कहता अरे हाँ मेरे को सुसु लग रही थी तो मैंने वहां पे जाके, मुंह था, अलग से पेड़ था। ड्राइवर कहता कि तू पक्का श्योर है तू वही पेड़ था? बोलता हाँ तू धागा भी तो बोल रहा है ना, धागा भी तो बंधा हुआ था, ये देख ये मेरा कट्टा, इस पे यही धागा बांधा हुआ है मैंने तोड़ के, क्योंकि मिल नहीं रहा था मेरे को धागा। अब ड्राइवर जैसे ये चीज देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतने साल की जो मान्यताएं थी उसके आसपास से भी कोई नहीं गुजरता था, उस धागे से बांध रखा था, उसके अंदर कैद कर रखा था याक्षिनी को, और उसको कैद करने के बाद भी ये सियार के बाल लेके जाने पड़ते थे ताकि उनके पास ना आ पाए, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी कि अगर भले ही पेड़ के अंदर बंद है, स्टिल उसके अगल बगल के आसपास के एटलीस्ट एरिया में कोई आ जाए तो भी उसको नहीं छोड़ती थी। जानवर तक वहां पे मरे हुए मिलते थे। तो अब तो ये धागा खुल चुका है। ड्राइवर हक्का बक्का हो जाता, बोलता है कि मजाक कर रहा है कि तू सही बता। ऋषभ कहता है कि अरे क्यों मजाक करूंगा, ये वही धागा है देखो। जैसे ही दिखाता है इतने में ऋषभ सामने देखता है, सामने अचानक से गाड़ी के आगे एक लेडी आ गई है, पूरे सफेद कपड़े पहन रखे हैं, पूरी सफेद साड़ी पहन रखी है, उल्टी मुड़ी हुई है, बाल लंबे पीछे से। और जैसे ऋषभ ये देखता है ड्राइवर को बोलता है अरे सामने देख। एकदम से ड्राइवर ब्रेक मारता है, साइड से निकालता है और एकदम जोर से ब्रेक लग के सड़क के किनारे गाड़ी रुक जाती है, एक्सीडेंट होने से बच जाता है।
जाता है। ड्राइवर को इतना तेज गुस्सा आता है, वो ड्राइवर उतरता है एकदम गाड़ी से, बारिश थोड़ी सी रुक गई होती है, वो उतरता है, भाग के जाता है उस लेडी के पास में, चिल्लाता है पागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा। वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें चिल्लाता है तेरा दिमाग खराब है, यहाँ पे खड़ी है रोड के बीच में, मर जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता तेरे को। और जाके लेडी के सामने जाता है, बोलता है तुम दिमाग खराब है कि यहाँ पे क्यों खड़ी अकेली। लेडी कहती है कि यार मैं ना यहाँ से जा रही थी, रात को अकेली, बड़ा डर लग रहा था, अब मेरे को कोई साधन नहीं मिल रहा था तो मैं लिफ्ट मांग रही थी, और अचानक से आपका ध्यान नहीं था या पता नहीं क्या, मैं तो कब से लिफ्ट मांग रही थी, अब चढ़ाई देता गाड़ी हो तो बच गई मैं। अब ड्राइवर सोचता है कि हाँ मेरा ध्यान कहीं और था, अभी चढ़ा देता तो मर जाती बेचारी, को दया से आती है, लेकिन वो बोलता है कि तू पागल वागल है, ऐसे रात को यहाँ पे कौन आता है, तेरे को पता नहीं है यहाँ पे कितना डर है। वो बोलते हैं कि हाँ पता है, मुझे डर लग रहा है, तभी तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे डर है, मुझे पता है याक्षी का, मैं यहाँ पास के गाँव में रहती हूँ, इस साइड का। मतलब ड्राइवर जो था इस साइड वाले गाँव में रहता था, और ये जो लेडी थी वो इस साइड वाले गाँव में रहती थी। तो ये कहता है कि चलो एक काम करो, पीछे बैठ जाओ गाड़ी के, वो पीछे बैठाया था गाड़ी के। अब गाड़ी वापस शुरू होती है, शुरू हो रही है, अब गाड़ी चल रही है 5 मिनट तक। ऋषभ यही सोचे जा रहा है, और ड्राइवर तो हक्का बक्का हो गया, फुल स्पीड में गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहा है कि बस जल्दी से यहाँ इस जंगल से निकल जाए, क्योंकि इस बंदे ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। ड्राइवर को दिमाग में था कि बस यहाँ से निकले, कुछ करके कुछ भी करके यहाँ से निकल जाए, और जाके दूसरे गाँव में ये सब चीजें बताए, ताकि वापस हो सके तो पंडित को बुला के कैद कर सके इस चीज को, या फिर अगर कुछ भी हानि हुई है तो उसको वापस से शॉर्ट कर सके। तो ड्राइवर गाड़ी भगा रहा है जितना हो सके। ऋषभ सोचे जा रहा है कि यार ये क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ, इतनी अजीब हरकतें कर रहे हैं दोनों गाँव वाले, इतना सिविलाइज्ड होके भी लोग अभी तक कौन से दौर में जी रहे हैं, ये सब क्या, ये सब चल रहा होता है। इतने में ड्राइवर बोलता है कि तुमको पता नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो पीछे से लेडी बोलती है क्यों, क्या हुआ। अब ये लेडी जो है एकदम से चेंज हो जाती है, बाहर वो जिस तरह से बात कर रही थी एकदम डरी डरी कि मुझे ले जाओ प्लीज, एकदम से कॉन्फिडेंस से बोलती है हंस के, क्यों क्या हुआ। ड्राइवर कहता है कि अरे यार इसको पता नहीं है, इसने ना वो जो पेड़ था बड़ा पेड़ यक्षी का, उसके जाके धागे खोल दिए उसने, जो भी मंत्रित करके लगाए थे, और जाके सुसु भी कराया उस पे। अब आमतौर पे गांव के लोग तो जानते हैं चीज, तो डरना चाहिए उनको। वो लेडी पीछे बैठी बैठी कहती है अच्छा बस इतना ही और कुछ नहीं। ऋषभ को बड़ा वियर्ड लगता है ये चीज कि यार गांव की लेडी हो कैसे कर रही है, वो इग्नोर करता है। अब जो ड्राइवर कब से चुपचाप था, बिल्कुल बोल नहीं रहा था, अचानक से उसकी हरकतें चेंज हो जाती है, वो हड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, ऋषभ को बोल रहा है मेरे को तुमको लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी, पागल हूं मैं, दिमाग खराब, तुमको लिफ्ट दे दी तुमको, तेरी वजह से मैं भी मरूंगा। गाली देते देते जा रहा है, वो डर भी रहा है, जा भी रहा है, गाड़ी भगा रहा है। ऋषभ कहता है कि अरे शांति रखो, चिल करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई मुझे मारो, ठीक है, ऐसे मजाक में बोलता है। अब ये सुन के पीछे से वो लड़की की हंसने की आवाज आती है दोनों पीछे देखते हैं कि अजीब से हंस क्यों रही है। तो लेडी हंस के कहती है कि याक्षी अगर सामने आ गई ना तो तुमको हिलने का भी मौका नहीं मिलेगा। ड्राइवर और ऋषभ बड़ा अजीब फील करता है कि यार डरने की बात है, ये तो ये हंस के बोल रही है, बट मे बी एक्सपीरियंस्ड हो इसलिए। ड्राइवर कहता है कि यार तूने बहुत गलत कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में ऋषभ कहता है कि यार ठीक है, क्या कैसी लगती है यक्षी बताओ, आपको पता तो होगा, किसी ने बताया होगा ना पहले। बोलता है कि जैसे दिखेगा ना मैं उसको जाके मार दूंगा, चिंता मत करो, मेरे पे छोड़ दो। तो ड्राइवर कहता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत कहानियां सुनी है बुजुर्गों से और सबसे, जिन लोगों ने भी देखी है। तो कहते हैं कि यार वो बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत, गोल मटोल मुंह होता है, एकदम फिगर चबी होती है काफी, क्या बोल रहा हूँ मैं, और सफेद साड़ी में वो घूमती रहती है इधर से उधर, और उससे काफी अच्छी स्मेल भी आ रही होती है। स्पेशली वो इधर बहुत बड़ा लाल टीका लगाती है और आंख में काजल वाजल डाल के एकदम खूबसूरत बन के रात को घूमती है। वो कोई भी मर्द उसको देखेगा तो वही मनमोहित हो जाएगा। ऋषभ कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की, फिर तो मनमोहित होना बनता ही है। ये मजाक में लेता है कि वाह इतनी खूबसूरत लड़की और भूतनी भी है, वाह क्या बात है, ऐसी भूतनी हो तो मैं तो साथ में रखूं, ऐसे बोल रहा होता है। इतना अचानक से उसकी नजर पड़ती है मिरर पे, आगे जो मिरर होता है उससे बैक सीट पे देखता है कि वो लेडी मिरर में ही देख रही है स्माइल करते हुए, और उसके सर पे उतना मोटा टीका है, आंखों में काजल है, गोरी चट्टी है, खूबसूरत है, क्योंकि ऋषभ ने अभी तक उसको देखा नहीं होता। ड्राइवर की नजर भी वहां पड़ती है, वो भी देखता है कि वो इतनी खूबसूरत है, वही लाल टीका। जैसे ड्राइवर ये डायलॉग बोल के खत्म करता है कि वो गोल मटोल सा मुंह होता है, खूबसूरत होती है, लाल टीका लगा रखा होता है, जैसे ही बोलता है और तुरंत ही दोनों शीशे में देखता है कि पीछे बैक सीट पे सेम जैसे डिस्क्राइब किया हूबहू किसी ने स्केच करके जैसे पीछे बिठा दिया हो, वही लेडी बैठी है और स्माइल कर रही है और सफेद साड़ी पहन रखी है, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही दोनों की नजर पड़ती है और वो लेडी तो देख ही रही थी सामने शीशे में, अचानक से ये पीछे की लेडी हंसती है तुमको क्या लग रहा है भाई याक्षी हूँ? तो माहौल लाइट करने के लिए अब ऋषभ हंस देता है कुछ भी यार, मतलब ड्राइवर भैया बहुत डरते हैं वैसा। ड्राइवर भी हंस देता है कि हाँ यार मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, छोड़ो यार मैं भगाता हूँ, निकलना है बस यहाँ से। अब ऋषभ को भी थोड़ा डर तो लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अनजान गाँव में है, उसको बस ये था कि बस यहाँ से कुछ करके निकल जाए। अब जा रहे होते हैं, ऋषभ को ना बड़ा अजीब सा फील होता है, वो सोचता है कि यार ड्राइवर बहुत डरा हुआ है, थोड़ा सा माहौल लाइट करता है। वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, ये याक्षी जो है, जो इतना तुम बोल रहे हो, और क्या क्या कर सकती है, क्या पावरफुल शक्तियां उसके पास जो हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते, बताओ, आखिर एक लेडी तो है, क्या कर लेगी। तो ड्राइवर कहता कि यार पता नहीं शक्तियां क्या क्या, ये तो मुझे नहीं पता, बट बहुत पहले ये चीजें सारी कहानियां सुनी है, मतलब बहुत शक्तिशाली होती है और मर्दों को अपने जाल में फंसा लेती है, अगले दिन सिर्फ उनकी लाश मिलती है, और कई लोगों का तो ये कहना है कि वो रूप भी बदल सकती है। अब जैसे ये चीज पीछे लेडी सुनती है, लेडी अचानक से बोलती है कि नहीं वो रूप नहीं बदल सकती। ऋषभ कहता कि अच्छा तू इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है जैसे तू ही याक्षी हो, डेली तेरा मिलना जुलना होगा ना याक्षी से। अब ड्राइवर थोड़ा हंसता है इस चीज पे कि चलो माहौल लाइट हो जाए। पीछे वो लेडी एकदम शांत है और बस स्माइल देती है इसकी तरफ देख के, ठीक है
अब बहुत ही मिस्टीरियस होती जा रही थी ये राइड। 4-5 किलोमीटर ही बाकी बस पहुंचने में। जा रहे तो ये जा रहे होते हैं, तभी अचानक से ऋषभ देखता है उसके राइट साइड से एक हाथ आया। ऋषभ एकदम से डर जाता है, देखता है कि वो पीछे लेडी का हाथ है और वो हाथ से उठाती है वो लाल रंग के जो पॉकेट के अंदर शियार के बाल थे, उठाती है। ड्राइवर अचानक से कहता है कि क्या करी हो ये कहती है कि अरे कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ शियार के बाल है ना, मुझे पता है यहाँ पे यक्षी से बचने के लिए सब लोग रखता है। तो देखती है कि हाँ यार ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है तुमने रखा है, इससे तुम बचे रहोगे। स्माइल करके रख देती है आपस में। वियर्ड हरकतें देख के दोनों डर जाते हैं कि यार ये तो अभी बाहर अजीब सा बिहेव कर रही थी, डरी डरी, और अंदर स्माइल कर रही है, पता नहीं क्या। अब ड्राइवर बस भगवान का नाम लेने लग जाता है कि बस कुछ करके पहुंच जाऊं। इतने में लेडी पीछे से कहती है कि यार रोको। तो पीछे मुड़ते हैं, अरे क्यों रोको, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, अभी 10-15 मिनट में। कहते कि नहीं रोको यहीं रोको, मुझे वॉशरूम जाना है। कहते कि अरे रुक जाओ, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो यार, पहुंचा दूंगा अभी मैं। ये बोलते नहीं कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे बहुत बीमारी है इस चीज की, मुझे अभी करना होगा, बाहर जाना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, मुझे रोको, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। ड्राइवर हिचकिचाता है, लेकिन ऋषभ कहता है कि ठीक है अभी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकता है, उधर साइड पे रोक दो, 1 मिनट की बात है, जाके आ जाएगी। कहता कि चलो ठीक है, और तो क्या बोलूं। ये लेडी बाहर उतरती है और साथ में ड्राइवर को भी सुसु लग रही होती है, तो वो कहता है कि ठीक है अगर तुम जा ही रही हो तो मैं भी चल जाता हूँ साथ में। फोन की टॉर्च ऑन करता है और फटाफट से चला जाता है। अब जाके वो साइड में सुसु कर रहा है एंड सुसु करते करते अपना फोन चला रहा होता है ताकि डर ना लगे उसको। जल्दी से गाड़ी के अंदर ऋषभ अकेला बैठा है साइड में। बारिश वारिश बंद हो चुकी है और पानी की बूंदें टपक रही है पेड़ों में से जो पत्तों पर रह गई थी। अंधेरा हो चुका है, टर 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 आवाजें आ रही है, एकदम सुनसान रास्ता है। ये लोग मेन गाँव पहुंचने से बस 5-6 किलोमीटर दूर है। ये फोन चला रहा है, फ्लैश ऑन कर रखा है और सुसु कर रहा है। सुसु करते करते इसको ऐसा कुछ दिखता है कि अचानक से इसकी आंखें फटी रह जाती है और वो 2 मिनट बस वहीं खड़ा है। तभी अचानक से उसके कंधे पे एक हाथ आता है। जैसे ही कंधे पे हाथ पड़ता है इसका गला एकदम जाम हो जाता है। ये ऑलरेडी शॉक में था और अब बस दिमाग की नसें फटने वाली थी, इतना डर लग गया था इसको। ये फिर भी कुछ भी हिम्मत करके पीछे मुड़ता है तो देखता है वो लेडी इसके सामने खड़ी हुई है। उस लेडी के मुंह पे अजीब सी स्माइल है, फ्लैश क्योंकि सामने होता है उसको दिख रहा है। वो लेडी अजीब सी स्माइल करती है और पीछे अंधेरे में से 2 लोग हट्टे कट्टे मुस्तंडे उसके पीछे आते हैं और ये लेडी मुस्कुरा के कहती है कि जितना ही माल है चुपचाप निकाल। सो ये लेडी बेसिकली एक ठग होती है जो इस रोड पे आने जाने वालों से यक्षी बन के डराती है और लूटती है, लोगों का साथ लेके, या तो फिर ऐसे हेल्पलेस लेडी बन के लोगों को लूट लेती है जो भी रात को आजा करता है यहाँ से, और लोगों का डर का फायदा उठा के अपना धंधा चलाती है। लेकिन वियर्डली इस लेडी के पीछे दोनों लौंडे खड़े होते हुए भी इसे उस चीज से डर नहीं लगा। ड्राइवर स्तब्ध है, उसकी आंखें बस फटी हुई है। लेडी कहती कि देख क्या रहा है बे। ये कुछ नहीं करता, बस अपना फोन पलटता है और व्हाट्सएप दिखाता है। व्हाट्सएप पे उनका गांव का जो ग्रुप होता है वहां से फोटो आती है एक मैसेज के साथ कि गांव के पास के जंगल में एक लाश मिली है और उसकी फोटो भेजी जाती है। अब ये फोन जैसे ही पलट रहा होता है, लेडी देख ही रही होती है कि किसकी फोटो है। इतने में लेफ्ट साइड से आवाज आती है। ये चारों पलट के देखते हैं, दोनों लौंडे, लेडी और ड्राइवर। तो सामने देखते हैं कि ऋषभ खड़ा हुआ है। लेडी फोटो देखती है वापस फोन में, तो वो और कोई नहीं ऋषभ की फोटो होती है, ऋषभ की डेड बॉडी की फोटो। सामने ऋषभ मुंडी नीचे करके खड़ा हुआ है, हल्के से अपनी शक्ल ऊंची करता है और कहता है हाँ यक्षी रूप बदल सकती है। हाँ तो दिया भाई आई हो आप लोग। तो ये वीडियो अच्छी लगी होती तो रिएक्शन लाइक कर देना, तेना करने हो तो तेना सब्सक्राइब करना। मैं जा रहा हूँ पेताब करने, तब तक ले बाय बाय। अरे चले जाओ भाई, चले जाओ।